हेलो। गुड मॉर्निंग दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन बंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल डबल ए एकेडमी में। तो चलिए मेरे दोस्त, हम लोग क्या देख रहे थे, भारतीय राज्य व्यवस्था की कक्षा में। तो हमने आप लोगों को पिछली कक्षा में क्या बताया था और पढ़ाने का हमने आपको काम क्या किया था। तो आपका जो टॉपिक था उसका नाम था विधायी संबंध। उसका नाम क्या था? विधायी संबंध। इसी पर हमने बात की थी और हमने इसके बारे में चर्चा किया था कि विधायी संबंध को कितने भाग में बांटा गया? 4 भागों में। मुख्य रूप से कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया था। तो पहला वाला क्या था और दूसरा वाला क्या था, इसको देखिए। मुख्य रूप से 2 भाग में। पहला वाला हमने बताया था क्षेत्र के आधार पर विधायी संबंध। पहला वाला क्षेत्र के आधार पर विधायी संबंध एक था। दूसरा का क्या था? विषय के आधार पर विधायी संबंध। दूसरा का वाला क्या था? विषय के आधार पर विधायी संबंध। ध्यान से सुनिए, पहला वाला क्षेत्र के आधार पर, दूसरा वाला विषय के आधार पर। तो हमने विषय के आधार पर आपको पढ़ाया था? नहीं पढ़ाया था। क्षेत्र के आधार पर हमने आपको बता दिया था। इसको छोड़ते हैं, पिछली कक्षा में इसको हमने बता दिया है। तो आज हमारा टॉपिक बनेगा विषय के आधार पर विधायी संबंध। इसको मिटाते हैं और अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। विषय के आधार पर विधायी संबंध, ठीक है। चलिए, विधायी संबंध ही है लेकिन किसके आधार पर? विषय के आधार पर, ठीक है। देख लेते हैं, टॉपिक लिख लीजिएगा आप लोग, विषय के आधार पर विधायी संबंध, ठीक है। देख लेते हैं, आपका टॉपिक हो जाएगा दोस्त, विषय के आधार पर, विषय के आधार पर विधायी संबंध। विषय के आधार पर विधायी संबंध, ठीक है। यही आपका टॉपिक है, इसको आप लोग देखिएगा। विषय के आधार पर जो आपका विधायी संबंध होता है, यह या इसका वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है और किस भाग में? तो भारतीय संविधान के भाग नंबर 11 में, भाग नंबर 11 में मिलता है। और किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद नंबर 246 में मिलता है। किसमें मिलता है? अनुच्छेद नंबर 246 में इसका वर्णन मिलता है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अब कहेगा या आपसे पूछेगा कि ये जो आपका विषय के आधार पर विधायी संबंध है, इसका मतलब क्या होता है? तो विषय के आधार पर इसका अर्थ है कि किस विषय पर कौन कानून बनाएगा। हमने आपको पिछली कक्षा में बताया कानून बनाने की दूसरा था। तो इस पर है कि किस विषय पर कौन कानून बनाएगा। किस विषय पर कौन कानून बनाएगा? ध्यान से सुनिए, किस विषय पर कौन कानून बनाएगा या किस विषय पर कौन विधि बनाएगा, ठीक है। इसका मतलब यही है कि किस विषय पर कौन कानून या कौन विधि बनाएगा। इसका मतलब आप कहेंगे कि कैसा, इसमें क्या लोचा हो गया? तो लोचा ये हुआ है कि हमने बताया कि कानून बनाने की संस्था 2 है। कठो 2। एगो आपकी संसद है, एक ठो आपकी क्या है? संसद है। और एक ठो आपकी क्या है? विधान मंडल है। एक आपकी क्या है? विधान मंडल है। एक ठो आपकी है संसद और एक ठो आपकी क्या है? विधान मंडल। तो आपके सामने प्रस्तुत होगा कि किस विषय पर संसद कानून बनाएगी, किस विषय पर विधान मंडल कानून बनाएगी। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन कहा गया कि इस तरह से अच्छा नहीं है। मनमानी करेगा ई कहीं पर बना देगा, मनमानी करेगा ई कहीं पर बना देगा। तो इसका प्रावधान हटाकर, इसका प्रावधान हटाकर इसके लिए विषय बनाया गया और सूची बनाई गई, ठीक है। तो देखिए, कानून यही सब बनाएंगे, लेकिन इसके लिए प्रावधान क्या किया गया कि आप लोगों को दिया जाएगा
विषय और सूची दिया जाएगा। ठीक है, तो विषय के आधार पर जो आप कानून बनाएंगे उसमें कहा गया कि 3 गो दी जाएंगी सूचियां। 3 गो क्या दी जाएंगी? सूचियां। पहिलका वाला मिलता है आपको संघ सूची। पहिलका वाला क्या है? संघ सूची। दूसरका वाला आपको मिल जाएगा राज्य सूची। दूसरका वाला क्या मिलता है दोस्त? राज्य सूची। तीसरका वाला क्या मिल जाता है? समवर्ती सूची। पहिलका वाला संघ, दूसरका वाला राज्य, तीसरका वाला समवर्ती। ध्यान से सुनिए। अब हमने आपको जब पढ़ाया था अनुसूची नंबर 7, तब भी बताया था कि इन तीनों सूचियों का वर्णन किस अनुसूची में है, तो इन तीनों सूचियों का वर्णन अनुसूची नंबर 7 में है। अनुसूची नंबर किस में है? अनुसूची नंबर 7 में। अनुसूची नंबर 7 में कौन सूचियां? 3 गो। पहिलका वाला संघ सूची, दूसरका वाला राज्य सूची, तीसरका वाला समवर्ती। परंतु विषय के आधार पर विधायी संबंध जो आपका है यह कितने भागों में बटा है? 3 भागों में। पहला वाला संघ सूची, दूसरा वाला राज्य सूची, तीसरा वाला समवर्ती सूची। अब इस क्या होता है तो देखिए, संघ सूची पर ध्यान से सुनिए, संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसका होगा? संसद का होगा। संघ सूची पर कौन कानून बनाएगी? संसद बनाएगी। ध्यान से सुनिए, संघ सूची पर कानून कौन बनाएगी? संसद। राज्य सूची पर कानून कौन बनाएगा या बनाएगी? तो विधान मंडल बनाएगी। कौन बनाएगी? विधान मंडल। राज्य सूची पर कानून कौन बनाएगा? विधान मंडल। तथा समवर्ती सूची पर कानून कौन बनाएगा? तो समवर्ती सूची पर कानून दोनों बनाएंगे, संसद भी बनाएगी और विधान मंडल भी बनाएगी। पहला बात, विधान मंडल। ध्यान से सुनिए, संघ सूची में केवल संसद बनाएगी, राज्य सूची में केवल विधान मंडल बनाएगी, परंतु समवर्ती सूची में दोनों लोग मिलकर कानून बनाएंगे। यहां तक तो ठीक था। चलिए, जब मूल संविधान था या मूल संविधान बना था तो इसमें दिया गया था विषय। तीनों में क्या दिया गया था? विषय। तो मूल संविधान जब बना था इसमें कितना विषय, इसमें कितना विषय, इसमें कितना विषय। अब कह दिया जाए कि संसद संघ सूची में कानून बनाएगी, ठीक है, लेकिन किस किस विषय पर कानून बनाएगी, ये वाला बात आ गई। ठीक है, विधानमंडल कानून बनाएगी, लेकिन किस किस विषय पर कानून बनाएगी? संसद और विधानमंडल दोनों कानून बनाएगी, लेकिन किस विषय पर कानून बनाएंगे, ये बात तो फंस गई। तो इसमें कुछ विषय को रखा गया। ठीक है, इसमें किसको रखा गया? विषय को रखा गया। जब आपका मूल संविधान बना था, ध्यान से सुनिएगा, जब आपका मूल संविधान बना था तब आपके संघ सूची में, जब आपका मूल संविधान बना था तब आपके संघ सूची में 97 विषय थे। कितने विषय थे? 97 विषय थे। कितने विषय? 97। परंतु बाद में उसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 100 कर दिया गया। जब मूल संविधान था तब 97, परंतु बाद में उसे कितना कर दिया गया? 100 कर दिया गया। अब कहेंगे कहें, क्योंकि संविधान में अनेक संशोधन होता है, तो संविधान में संशोधन के द्वारा, ध्यान से सुनिए, संविधान में संशोधन करके, क्या करके? संशोधन करके हम लोग कोई भी प्रावधान को घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। उसी तरह से जब संविधान का निर्माण हुआ था तो 97 विषय थे, और इसमें कितना विषय था? 100 विषय था। नहीं हो कितना गया पहले दे हाई, जो आपका मूल संविधान का है कितना है? ये मूल संविधान का विषय है, यानी मूल संविधान जब बना था तो 97 विषय थे, परंतु उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 100 कर दिया गया। यहाँ तक तो ठीक था। जब 100 कर दिया गया, फिर बाद में देखा गया कि झगड़ा उगड़ा हो रहा है, ठीक है, तब इसको घटा दिया गया। कितना कर दिया गया? 98 कर दिया गया। तो वर्तमान में, ध्यान से सुनिए, वर्तमान में कितना है विषय इसके अंतर्गत? 98। मूल जब संविधान बना था कितना था? 97, परंतु बढ़ाकर कितना कर दिया गया था? 100। अब देखिए इसमें कैसे विषय आएंगे, ध्यान से सुनिए। संघ सूची में कैसे विषय को शामिल किया जाएगा? तो संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय शामिल किए जाएंगे। संघ सूची में कैसा विषय शामिल किया जाएगा?
राष्ट्रीय महत्व के विषय शामिल किए जाते हैं। ठीक है, हमने बताया कि जो आपका संघ सूची है इस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है। मूल संविधान जब बना था 97 विषय था, परंतु बाद में 100 कर दिया गया। फिर वर्तमान में इस समय इसमें कितने विषय हैं? 98 विषय है। ठीक है, जब सुनिए, एक वर्ष हमने पहले जब इसको पढ़ाया था तो हमने 97 और 100 बताया था। ठीक है, अनुसूची जब पढ़ेंगे तो उसमें देखिएगा 97 और 100 की चर्चा की है। संविधान में संशोधन के द्वारा कम बेसी कर दिया जाता है, तो इसके लिए कोई चिंता नहीं करेगा। ऑप्शन में यदि 100 है तो 100 को ही मारेंगे। अब उच्च स्तर में ध्यान से सुनिए, उच्च स्तर में आपको ये वाला उत्तर मारना है, जब बहुत उच्च स्तर में पढ़ेंगे तब, लेकिन निम्न स्तर में यही आपका सही होता है 100। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं राज्य सूची का। तो राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है? विधानमंडल के पास। राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है? विधानमंडल के पास। प्रत्येक विधानमंडल अपने राज्य के लिए कानून बना सकती है। प्रत्येक विधानमंडल अपने राज्य के लिए क्या कर सकते हैं? कानून बना सकती है। यहाँ तक तो ठीक था। तो जिस प्रकार से मूल संविधान में 97 था, तो इसमें कितना था? मूल संविधान में जब 97 था तो इस विधानमंडल, इस राज्य सूची में मूल संविधान के साथ कितना सारे विषय जुड़ा हुआ था, इसको देख लेते हैं। तो राज्य सूची जब बनी थी, ठीक है, मूल संविधान में, तो उस समय आपके अधिकार थे 66। कितने विषय थे? 66। फिर इसे घटाकर कितना कर दिया गया? इसे घटाकर कर दिया गया 61। कितना कर दिया गया? 61। ठीक है, अब फिर इस समय वर्तमान में इसके अंतर्गत कितने विषय शामिल किए जाते हैं? 53 विषय शामिल किए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बता रहे हैं समवर्ती सूची। जिस सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्यसभा के विधानमंडल, राज्य के विधानमंडल एवं भारत के संसद को होता है, वहीं पर समवर्ती सूची होती है। और इस समवर्ती सूची में ध्यान से सुनिए, इस समवर्ती सूची में कितना विषय था? तो 47 विषय था। कितना विषय? 47। परंतु वर्तमान में इसके अंतर्गत कितना विषय है? 52 विषय है। 47 विषय, वर्तमान में कितना है? 52 विषय। ठीक है, तो आशा करता हूं कि यह समझ में आया होगा। अभी इन सब का वर्णन ध्यान से सुनिए, इन सब का वर्णन आपको कहाँ पर मिलता है? तो आपको इतिहास में लेकर चलता हूं। तो इन सब का वर्णन आप लोग देखे होंगे, इसको मिटाते हैं फिर हम बताते हैं। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं कि विषय के आधार पर विधायी संबंध, भाग नंबर 11, अनुच्छेद नंबर 246। इसका मतलब होता है कि किस विषय पर कौन कानून बनाएगा। ठीक है, इसको कितने भागों में बांटा गया है? 3 भाग। पहला वाला संघ सूची, दूसरा वाला राज्य सूची, तीसरा वाला समवर्ती सूची। जिस विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को होता है उसे संघ सूची, या संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार संसद को होता है। जब संविधान बना था इसमें 97 विषय थे, संशोधन करके 100 कर दिया गया, वर्तमान में 98 विषय है। राज्य सूची, जिस विषय पर या जिस सूची में कानून बनाने का अधिकार विधानमंडल को होता है उसे राज्य सूची कहते हैं। राज्य सूची में मूल संविधान जब बना था 66 गो थे, फिर इसके बाद संशोधन करके 61 कर दिया गया, और वर्तमान में कितने हैं? 53 है। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार संसद और विधानमंडल दोनों को होता है। इसमें कितने विषय थे? 47। वर्तमान में कितने हैं? 52 विषय। चलिए अब हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग देखेंगे क्या। इसमें देखने का ये काम है कि इसका सबसे पहली बार वर्णन कहाँ पर मिलता है। तो आप लोग पढ़े होंगे भारत शासन अधिनियम 1935, हमने कई बार चर्चा की है। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ये जो तीनों प्रावधान था कहाँ से लिया गया था? तो सूचियों का जो प्रावधान था, ध्यान से सुनिए, जो आपकी सूचियों का प्रावधान था, किसका प्रावधान? सूचियों का प्रावधान कहाँ से लिया गया था? भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 आया था। ध्यान से सुनिए, भारत शासन अधिनियम 1935 आया था। इस भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी में या ये जो अधिनियम आया था इसमें सूचियों को लाया गया। और वो सूचियां कौन थी? तो वो सूचियां 3 थी। पहलका वाला क्या था? संघ सूची, जो हमने अभी बताया। दूसरका वाला राज्य सूची, दूसरका वाला राज्य सूची। तीसरका वाला आपको मिलता है समवर्ती सूची। पहलका वाला संघ, दूसरका वाला राज्य, तीसरका वाला समवर्ती। तो
ये विषय के आधार पर विधायी संबंध का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। हमने बताया संघ सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में, ठीक है। देखिए संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन कौन सा विषय आता है, तो हमने बता दिया 100 हुआ, कैसे कैसे हुआ, घटा और बढ़ा, इसको हमने क्या किया था, बता दिया था। चलिए देख लेते हैं कि समवर्ती सूची के अंतर्गत, ठीक है, समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं, संघ सूची के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं। तो संघ सूची के विषय आप लोग देखिएगा, संघ सूची के विषय, तो संघ सूची के जो विषय होते हैं वह आपका कौन कौन सा होता है, तो हमने बताया कि इसमें राष्ट्रीय महत्व की बातें रखी जाती हैं। इसमें आ जाएगा रक्षा का मामला, किसका मामला, रक्षा का मामला। इसके अंतर्गत आ जाएगा विदेश का मामला, किसका मामला आएगा, विदेश का मामला। इसके अंतर्गत आ जाएगा संचार का मामला, किसका मामला आएगा दोस्त, संचार की बातें, ठीक है। रक्षा हो गया, विदेश हो गया, संचार हो गया। इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा, तो इसके अंतर्गत आ जाएगा बैंक, इसके अंतर्गत क्या आएगा, बैंक आ जाएगा। इसी के अंतर्गत पत्तन यानी बंदरगाह आ जाएगा, इसी के अंतर्गत बंदरगाह आ जाएगा। इसी के अंतर्गत परमाणु आ जाएगा, परमाणु संबंधित बातें, ठीक है। इसी के अंतर्गत क्या आ जाएगा, परमाणु आ जाएगा। इसी के अंतर्गत रेल आ जाएगा, क्या आ जाएगी मेरे भैया, रेल आ जाएगी। और इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा, आयकर आ जाएगा। इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा, आयकर आ जाएगा। इतना इसके अंतर्गत आएगा। ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, संघ सूची के अंतर्गत। दूसरा का वाला देख लें कि राज्य सूची के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं, ठीक है। टोटल विषय जो है उसको हम नहीं लिख रहे हैं, कुछ जो महत्वपूर्ण विषय है उसी को लिख रहे हैं। तो राज्य सूची के अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा, तो राज्य सूची के अंतर्गत आपकी आ जाएगी लोक व्यवस्था, राज्य सूची के अंतर्गत आ जाएगी लोक व्यवस्था। राज्य सूची के अंतर्गत पहले का वाला आ जाएगा मेरे दोस्त, लोक व्यवस्था आ जाएगा। इसके अंतर्गत आ जाएगा कृषि, क्या आ जाएगा, कृषि। इसके अंतर्गत आ जाएगा सिंचाई। इसी के अंतर्गत आता है खाद्य आपूर्ति, इसी के अंतर्गत क्या आता है, खाद्य आपूर्ति। इसी के अंतर्गत आ जाता है भूमि, भूमि का मामला। इसी के अंतर्गत आ जाता है व्यवसाय का मामला। इसी के अंतर्गत आ जाता है स्वास्थ्य का मामला। कैसा मामला आ जाता है, स्वास्थ्य का मामला आ जाता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं कि अब बचा क्या, संघ राज्य हो गया। समवर्ती सूची के अंतर्गत क्या आएगा, पहला बात समवर्ती सूची के अंतर्गत देखते हैं, तो समवर्ती सूची के अंतर्गत क्या आता है उसको देख लेते हैं। समवर्ती सूची के अंतर्गत आ जाता है शिक्षा, समवर्ती सूची के अंतर्गत क्या आता है, शिक्षा आ जाती है। समवर्ती सूची के अंतर्गत वन आ जाता है। समवर्ती सूची के अंतर्गत जनसंख्या आ जाती है, क्या आ जाती है दोस्त, जनसंख्या। जनसंख्या का मामला किसके अंतर्गत आता है, समवर्ती सूची के अंतर्गत। समवर्ती सूची के अंतर्गत क्या आ जाता है, दंड विधि आ जाती है, क्या आ जाती है, दंड विधि। इंडियन पिनल कोड भी आ जाता है, जिसका नाम बदल गया, इसमें कर दिया गया है BNS, भारतीय न्याय संहिता, ठीक है। इसी के अंतर्गत विवाह आ जाता है, क्या आता है, विवाह आता है। इसी के अंतर्गत विवाह हो गया, होगा झगड़ा तो कहेगा कि हमारा छुट्टी छुट्टा करवा दीजिए। इसी के अंतर्गत विवाह विच्छेद आ जाएगा, क्या आ जाएगा, विवाह विच्छेद। इसी के अंतर्गत क्या आ जाएगा, विवाह विच्छेद आ जाएगा। इसी के अंतर्गत माप और तौल आ जाता है, क्या आता है, माप और तौल। इसी के अंतर्गत माप और तौल आ जाता है, ठीक है। बहुत कुछ आता है। तो ये रही आपकी बातें, ठीक है। इतना हमने आपको क्या बताया कि ये संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के विषय है। कितना था, कैसे हुआ, तो हमने बताया कि इसमें था 97, हो गया 100, वर्तमान में 98। इसमें कितना था, इसके अंतर्गत हमने बताया कि इसके अंतर्गत था 66, हो गया 61, घटकर कितना हो गया है, 59 हो गया। इसके अंतर्गत हमने बताया कि 47 था, कितना, 47। वर्तमान में कितना है,
52 हो गया, 47 से क्या हो गया 52। ये रही इनसे जुड़ी हुई बातें। लेकिन अब हम लोग देखेंगे कि समवर्ती सूची और ये राज्य सूची और इस संघ सूची से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट बनाइए। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट जल्दी से बना लीजिए, आगे हम लोग देखते हैं। जल्दी हो गया स्क्रीनशॉट, आगे देखिए। तो लिखेंगे हम लोग कि समवर्ती सूची या इनसे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें। ठीक है, सूचियों से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें। इसमें बात क्या रहेगी, महत्वपूर्ण क्या होता है, इसका मतलब अब बताइए हमको। समवर्ती सूची है, ध्यान से सुनिए। झगड़ा क्या होता है, एक है आपकी समवर्ती सूची। हमने बताया कि समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार दोनों के पास है। इसके पास, राज्य के पास भी, राज्य विधानमंडल के पास भी है, और ये किसके पास, संसद के पास है। तो समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार दोनों के पास है। तो एक है संसद, एक का है संसद, मैं कहूं एक शब्द में संघ के पास, एक है आपकी विधानमंडल, दोनों है। अब ये दोनों कानून बना दे साथ में, विधानमंडल, और ये एक ही विषय पर बना दे। ठीक है, मान लीजिए समवर्ती सूची में एक विषय ले लेते हैं, विषय का नाम ले लेते हैं शिक्षा। विषय का नाम क्या ले लेते हैं, शिक्षा। अब शिक्षा पर, अब ध्यान से सुनिए, शिक्षा पर इस संसद भी अपना कानून बना दे और विधानमंडल भी अपना कानून बना दे, तो मान्य किसका होगा, ध्यान से सुनिए। यदि समवर्ती सूची के किसी एक विषय पर दोनों कानून बना देते हैं तो मान्य होता है संसद का। किसका मान्य होता है, संसद का। या संसद का नियम, इसी को कह सकते हैं संघ का नियम। किसका नियम, संघ का नियम क्या हो जाएगा, प्रभावी हो जाएगा। यदि समवर्ती, प्रभावी हो जाएगा यदि समवर्ती सूची के किसी एक विषय पर, ध्यान से सुनिए, यदि समवर्ती सूची के किसी एक विषय पर दोनों कानून बना देते हैं संसद और विधानमंडल, तो संसद का कानून मान्य होगा। नियम नंबर 1, या यह शर्त पहला है कि दोनों लोग बना देंगे तो मान्य किसका होगा, संघ का कानून। अब देखिए, अब तो और एक बात फंस गई। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं, फिर से समझाते हैं। ये एक पहला बात तो ये है, स्टेप नंबर ये है कि दोनों बना देगा तो मान्य किसका होगा। तो अभी तो हमने बताया कि दोनों अगर बनाएगा तो मान्य किसका होगा, संघ का मान्य होगा। अब मैं कह रहा हूं कि यदि संघ भी कानून बना दे, यानी संसद भी कानून बना दे, यदि विधानमंडल भी कानून बना दे, कौन बना दे, एक बार तो हमने किसको जिता दिया, एक बार हमने जिता दिया संसद को जिता दिया, लेकिन इस बार मैं कह रहा हूं कि विधानमंडल का मान्य होगा। चलिए, समवर्ती सूची में एक विषय आता है शिक्षा। शिक्षा को ही उदाहरण लेते हैं, मैं वन पर भी समझा सकता हूँ, दंड विधि पर भी समझा सकता हूँ, कोई बात नहीं है। संसद भी कानून बना दी और विधानमंडल भी क्या कर दिया, कानून बना दिया। ध्यान से सुनिए, संसद भी शिक्षा पर कानून बना दिया, विधानमंडल भी कानून बना दिया। अब देखिए, ये जो विधानमंडल है ये किसका विधायिका होती है, तो राज्य की विधायिका होती है। किसकी विधायिका, राज्य। अब राज्य की जो विधायिका होती है इसमें एक बंदा बैठा होता है, उसका नाम होता है राज्यपाल। उसका नाम क्या होता है, राज्यपाल। ये जो राज्यपाल चचा हैं, ये राज्यपाल चचा इधर यहाँ संसद में होता है राष्ट्रपति। कौन होता है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का ई सीसीटीवी कैमरा होती है। अगर राज्य में कोनो दिक्कत होगी तो किसके पास खबर आती है, राज्यपाल। अब देखिए, समवर्ती सूची में संसद और विधानमंडल एक ही विषय पर दोनों कानून बना देती है, तो नियम नंबर 1 कहता है कि संसद का कानून मान्य हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, बात उल्टा हो गया। अब किसका कानून मान्य होगा, विधानमंडल का। अब कहेंगे कि कैसे मान्य होगा सर, तो होगा, अब मैं बता रहा हूँ। अब हमको बताइए, समवर्ती सूची पर शिक्षा, शिक्षा है एक विषय, विषय पर कानून बनाया संसद, संसद के साथ विधानमंडल भी बना दिया। इन दोनों के साथ एक होता है राज्यपाल। राज्यपाल को आर्टिकल नंबर 200 के तहत, आर्टिकल नंबर 200 के तहत या अनुच्छेद नंबर 200 तहत, ठीक है, ART, आर्टिकल नंबर 200 के तहत किसी भी कानून को बनने से पहले उसको राज्यपाल क्या कर सकता है, अपने पास रख सकता है। अगर यह आर्टिकल नंबर 200 के तहत अपने पास रखा और किसके पास भेज दिया, राष्ट्रपति के पास भेज दिया। ध्यान से सुनिए,
हाँ, शिक्षा पर कानून बनाया संसद ने, विधानमंडल ने। विधानमंडल के कानून को राज्यपाल ने आर्टिकल नंबर 200 के तहत अपने पास रख लिया और रखने के पश्चात किसके पास भेज दिया? राष्ट्रपति के पास भेज दिया। अगर राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करके फिर राज्यपाल के पास भेजता है, हस्ताक्षर करके किसके पास भेजता है? राज्यपाल के पास। राज्यपाल अपने विधानमंडल में उसको प्रभावी करवा देता है या लागू करवा देता है, तो यहाँ पर किसका कानून प्रभावी हो जाएगा? विधानमंडल का कानून। किसका कानून? विधानमंडल का कानून क्या हो जाएगा? प्रभावी हो जाएगा। यहाँ तक तो ठीक है। हमने बताया समवर्ती सूची से जुड़ी हुई बातें दो, कि यदि एक ही विषय पर दोनों लोग कानून बनाते हैं तो संसद का कानून मान्य होगा। नियम नंबर 1। नियम नंबर 2 कहता है कि यदि वही कानून विधानमंडल के राज्यपाल ने आर्टिकल नंबर 200 के तहत राष्ट्रपति के लिए रखा हो, तो वह कानून राष्ट्रपति हस्ताक्षर करके भेजता है राज्यपाल के पास, राज्यपाल विधानमंडल के पास भेजता है, विधानमंडल उसे लागू कर देती है, तो विधानमंडल का कानून प्रभावी होगा। नियम नंबर 2। दोनों स्थिति हमने क्या कर दिया? आप लोगों को बता दिया। दोनों स्थिति हमने क्या किया दोस्त? बता दिया आप लोगों को, ठीक है। तो अब इतना तो करने के बाद, इतना करने के बाद कुछ प्रावधान छूट जाता है। छूटता क्या है? कि कुछ शक्तियां छूट जाती हैं जो किसी के पास नहीं रहती हैं, जिसे अवशिष्ट शक्ति के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? तो भारतीय संविधान में कुछ अवशिष्ट शक्तियां हैं, ठीक है, या अवशिष्ट विषय हैं। भारतीय संविधान में कुछ विषय जो छूट गए हैं, यह किसके पास रहेगा? ध्यान से सुनिए। अवशिष्ट विषय, इसी को कहते हैं अवशिष्ट शक्तियां। अवशिष्ट विषय या अवशिष्ट शक्तियां। तो अवशिष्ट शक्तियां जो है, इस पर आर्टिकल नंबर 248 है। ART मतलब आर्टिकल नंबर 248। अवशिष्ट शक्ति या अवशिष्ट विषय के बारे में आर्टिकल नंबर 248 में एक प्रावधान मिलता है। क्या प्रावधान मिलता है? कि अवशिष्ट शक्ति पर कानून बनाने की शक्ति किसको होगी? संसद को होगी। आर्टिकल नंबर 248 में कहा गया है कि अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है? संसद के पास। किसके पास होता है दोस्त? संसद के पास होता है। अवशिष्ट विषयों पर या अवशिष्ट शक्तियों पर विषय बनाने की शक्ति आर्टिकल नंबर 248 के तहत किसके पास होती है? संसद के पास होती है। किसके पास होती है? संसद के पास होती है। लेकिन परंतु इतना बात जानिए, ये भारत में है, ये प्रावधान कहां पर है? भारत में। लेकिन एक आप लोग पढ़े होंगे अमेरिका का प्रावधान। किसका प्रावधान? अमेरिका का प्रावधान, ठीक है। अमेरिका के प्रावधान में ऐसा नहीं होता है। अमेरिका के प्रावधान में कानून बनाने की शक्ति राज्यों के पास होती है। किसके पास होती है दोस्त? राज्यों के पास होती है या प्रांत के पास होती है। तो नोट में लिख लीजिए कि अवशिष्ट विषय पर, अवशिष्ट विषयों पर, नोट में लिख लीजिए, अवशिष्ट विषयों पर अमेरिका में कानून बनाने की शक्ति प्रांत के पास होती है। किसके पास होती है? प्रांत के पास, या तो इसी को कहते हैं राज्य के पास। प्रांत के पास या राज्य के पास होती है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 248 के तहत संसद को शक्ति प्राप्त होती है। कहां पर? इंडिया में, यानी भारत में। कहां पर दोस्त? भारत में। लेकिन अमेरिका में इस पर, अमेरिका में अवशिष्ट शक्ति पर राज्य कानून बनाता है या प्रांत कानून बनाता है। यहां तक तो ठीक था। लेकिन आप कहेंगे कि सर जी, आपने पीछे अभी बताया है इसी कक्षा में कि यह प्रावधान लिया कहां से गया है? तो भारत शासन अधिनियम 1935। अब भारत शासन अधिनियम 1935 में अवशिष्ट शक्ति थी कि नहीं थी? तो थी। तो भारत शासन अधिनियम 1935 में अवशिष्ट शक्तियों पर, किस पर? अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता था? गवर्नर जनरल के पास होता था। किसके पास? गवर्नर जनरल के पास होता था। ध्यान से सुनिए, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत अवशिष्ट शक्तियों पर विषय बनाने का प्रावधान या अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का प्रावधान किसके पास होता था? गवर्नर जनरल के पास होता था। किसके पास? गवर्नर जनरल के पास होता था। तो चलिए मेरे दोस्त, मिलेंगे अगले दिन
अगली कक्षा में अभी इसका 2 पार्ट बाकी है। मुख्यतः हमने 2 पार्ट को पढ़ा दिया। तो अब हम लोग मिलेंगे अगले दिन अगली कक्षा में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।